आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट के एमसीक्यूज होंगे, वो होंगे आपके जीन प्याजे के। तो यहाँ पे हम लोग जीन प्याजे के 50 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले ही हैं। अभी तक जो आप लोगों को पढ़ाई करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो 50 एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे और ये जो पीडीएफ है 50 एमसीक्यूज की विद आंसर्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप चैनल के अबाउट में जब जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। द परमा एजुज्ञान के नाम से वो चैनल भी है, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो बिना समय गवाए हुए तो हम लोग अपनी स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जीन प्याजे इज बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ। जीन प्याजे को उनके सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो जीन प्याजे के किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है, ये आपको ऑप्शन बताना है। किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बिहेवियरिज्म के लिए उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत दिया है, ऑपरेंट कंडीशनिंग या मोरल डेवलपमेंट? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, आपको पता होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी। तो जीन प्याजे साहब ने किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी आपको दिया गया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्याजेस डेवलपमेंट थ्योरी। अब आपने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी स्टेज इसमें जो है पहली है। प्री ऑपरेशनल है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आप लोग बताएंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जीन प्याजे की पहली जो स्टेज है वो कौन सी है? सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। कितनी अवस्थाएं हैं आपको पता होना चाहिए? 4 अवस्था हैं, उसमें से जो पहली अवस्था है वह है सेंसरी मोटर स्टेज। आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, एट वॉट डज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बिगिन अकॉर्डिंग टू प्याजे। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में मैंने दिया हुआ है, क्या है वो? वह है कि प्याजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या संचलनात्मक चरण किस उम्र से प्रारंभ या शुरू होता है? प्याजे के अनुसार कौन सा? औपचारिक संचलनात्मक चरण। तो औपचारिक कब से कब होता है? 2 वर्ष, 7 वर्ष, 12 वर्ष या 16 वर्ष? आप लोग बताइए, यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्याजेज यूज द टर्म ईगोसेंट्रिज्म। क्या? प्याजे यूज द टर्म ईगोसेंट्रिज्म टू डिस्क्राइब विच स्टेज। प्याजे ने अहम केंद्रवाद शब्द का उपयोग किस चरण के लिए किया है? सेंसरी मोटर स्टेज के लिए किया है, प्री ऑपरेशनल के लिए किया है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के लिए किया है या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के लिए किया है? सेंसरी मोटर स्टेज को हम लोग संवेदी मोटर अवस्था, प्री ऑपरेशनल के लिए हम लोग बोलते हैं पूर्व संचलनात्मक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट मूर्त संचलनात्मक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्याजे साहब ने ईगोसेंट्रिज्म वर्ड जो है किस स्टेज में डिस्क्राइब किया है, किस चरण में बोला है कि बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म आता है? आपका करेक्ट ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वह आपका है ऑप्शन नंबर बी। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जो बच्चे में होता है क्या? अहम केंद्रवाद होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है। फोर्थ का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज चिल्ड्रंस डेवलप द एबिलिटी टू। मूर्त संचलनात्मक चरण या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे किस चीज की क्षमता विकसित करते हैं? थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अमूर्त से सोचना विकसित कर देते हैं, अंडरस्टैंड कंजर्वेशन,
संरक्षण को समझना, इमिटेट अदर्स, दूसरे की नकल करना शुरू करते हैं, या यूज सिंबल्स, प्रतीकों का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। तो 5 का जो सही उत्तर होगा वो आपको बताएंगे। आपसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ लिए हैं, नहीं पढ़े तो उसको पढ़िए, यहाँ पे वो सभी ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करिए। उसके अलावा आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं जैसे वाइगोस्की के हैं उनके भी मैं ऐसे ही क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कोहलबर्ग, पेडागोजी क्वेश्चंस आपको निरंतर अब ये मिलते रहेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी से यहाँ पे चलती रहेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका इन द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्या आंसर है? आपका आंसर जो दिया गया है अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, संरक्षण को समझना बच्चे इस अवस्था में शुरू कर देते हैं, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। प्याजे's थ्योरी emphasizes द रूल ऑफ इन लर्निंग। क्या प्याजे का सिद्धांत सीखने में किस भूमिका पर जोर देता है? पुरस्कार की भूमिका पर, सोशल इंटरेक्शन पर, एक्टिव एक्सप्लोरेशन पर, या पनिशमेंट पर? तो प्याजे का सिद्धांत जो है किस चीज पर बात करता है, किस थ्योरी पे डिपेंडेंट है मतलब? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग अपने तरफ से बताइए। यहाँ पे जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका एक्टिव एक्सप्लोरेशन। जैसे सोशल इंटरेक्शन की बात कौन करता है? तो वाइगोस्की साहब करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? प्याजे साहब की बात कर रहे हैं। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव एक्सप्लोरेशन या सक्रिय अन्वेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। स्कीमा इन प्याजेस थ्योरी रिफर्स टू। प्याजे के सिद्धांत में स्कीमा का तात्पर्य क्या है? स्कीमा किस चीज को लेकर यहाँ पे प्याजे ने बोला है? सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार के लिए, मेंटल फ्रेमवर्क के लिए होता है, फिजिकल एक्शंस के लिए होता है, या कल्चरल नॉर्म्स के लिए होता है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका मेंटल फ्रेमवर्क। तो प्याजे ने स्कीमा के लिए किसकी बात बोली है? या एक मेंटल फ्रेमवर्क होता है स्कीमा, जो कि प्याजे के थ्योरी में आता है। 7th का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, द एबिलिटी टू परफॉर्म हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग इज डेवलप्ड इन विच स्टेज? क्या कि प्याजे के अनुसार परिकलनात्मक या न्यायात्मक तर्क की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज में हो जाती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन इस पेज पे दिया गया है वह है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में हो जाती है। ये चारों अवस्थाएं आप एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न को फिर से देखिए, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो हाइपोथेटिकल रीजनिंग है, हाइपोथेटिकल या डिडक्टिव, ठीक है, ये किस में आ जाती है? प्याजे के फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। तो आंसर नंबर डी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Which concept is associated with understanding that object continue to exist even when they cannot be seen? क्या कि कौन सा सिद्धांत इस समझ से जुड़ा होता है कि वस्तुएं तब भी मौजूद रहती हैं जब वे दिखाई नहीं देती? अब प्याजे की थ्योरी में ये सारी चीज़ आपने पढ़ी हैं। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? असाइमिलेशन, समाकलन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। इगोसेंट्रिज्म इसको बोलते हैं, या कंजर्वेशन बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? आपको पता होगा, बहुत ही आसान सा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? व्हाट इज असाइमिलेशन इन प्याजेस थ्योरी? प्याजे के सिद्धांत में समाकलन क्या है? समाकलन किसको बोला गया है? एडजस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी के लिए स्कीमा को समायोजित करना, इस चीज को बोला गया है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एक्सिस्टिंग स्कीमा, मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को शामिल करना, या फॉरगेटिंग ओल्ड स्कीमा, सोशल एडाप्टेशन मतलब पुराने स्कीमा को भूल जाना, या सामाजिक अनुकूलन को असाइमिलेशन या समाकलन बोला गया है। अब समाकलन से आप इस चीज को जोड़ पाएंगे, इस चीज को कि नई पुरानी जानकारी जो है
उसमें शामिल करना है। मौजूदा स्कीमा सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्या बात कि मौजूदा स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ना, समाकलन किसी भी चीज़ का कब किया जो हमारे पास नई जानकारी आती है पुराने में हम उसको जोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है? अकॉर्डिंग टू प्याजे एकोमोडेशन मीन्स, प्याजे के अनुसार समायोजन क्या है? अब यहीं पे आपको समायोजन भी समझ आ जाएगा और समाकलन भी समझ आ जाए। अभी आपने पढ़ा समाकलन का ऑप्शन, अब हम देख लेते हैं समायोजन का। समायोजन क्या होता है? मॉडिफाइंग एक्सिस्टिंग स्कीमा फॉर न्यू इंफॉर्मेशन, नई जानकारी के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना। एडिंग न्यू स्कीमा, नए स्कीमा को जोड़ना। रिपीटिंग एक्शंस, क्रियाओं को दोहराना। या इग्नोरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी को अनदेखा करना। तो एकोमोडेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू प्याजे? एकोमोडेशन होता है ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करना। अब आप समझ गए होंगे एकोमोडेशन भी और आपका असाइमिलेशन भी। तो जो 11th का करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन पैजेस थ्योरी? आपको पता है कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, यहाँ पे दिया गया, बहुत ही सिंपल आंसर इसका है, आपको तुरंत पता भी लग गया होगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न है, आसान उत्तर भी है। तो इसमें जो स्टेज नहीं है, देखिए सीटेड में क्या करते हैं, नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं उन पे विशेषकर आपको ध्यान देना है। वहाँ पे हम लोग करते क्या है, जल्दी से आंसर कर देते हैं, नॉट को भूल जाते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक अपने क्वेश्चंस को आप करिएगा। तो 12वें का जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज कोई भी ऐसी अवस्था नहीं होती है, बाकी ये तीनों होती हैं, एक चौथी है जो है वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इन प्याजेस थ्योरी विच स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिंबॉलिक थॉट एंड इगोसेंट्रिज्म, मतलब प्याजे के सिद्धांत में कौन सा चरण प्रतीकात्मक सोच और अहम केंद्रवाद से संबंधित है? सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। जीन प्याजे की यही चारों अवस्थाएं हैं, इसमें से कौन जो है सिंबॉलिक थॉट और इगोसेंट्रिज्म की बात करता है? अब आपको यह पता होना चाहिए कौन है, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्री ऑपरेशनल स्टेज। जो प्री सेंसरी मोटर के बाद जो अवस्था आती है उसमें ये सभी चीजें इगोसेंट्रिज्म और सिंबॉलिक थॉट्स की बात यहाँ पे करी गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डज कंजर्वेशन मीन इन प्याजेस थ्योरी? प्याजे के सिद्धांत में संरक्षण का क्या अर्थ है? सेविंग एनर्जी, ऊर्जा को बचाना। अंडरस्टैंडिंग क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप, यह समझना कि आकार बदलने पर भी मात्रा वही रहती है। या लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के माध्यम से सीखना। ऑप्शन नंबर डी, मेमोराइजिंग फैक्ट, तथ्यों को याद करना। क्या कि संरक्षण का मतलब यहाँ पे क्या होता है? अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो संरक्षण का मतलब ये होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है इस ऑप्शन के साथ, यह समझना कि आकार बदलने पर भी वह मात्रा रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की फीचर ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सी संवेदी मोटर चरण की प्रमुख विशेषता है सेंसरी मोटर स्टेज की? क्या कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है या हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है? बहुत ही सिंपल आंसर है इस चीज का। 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है सेंसरी मोटर स्टेज में रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एनिमिज्म इन प्याजेस प्री ऑपरेशनल स्टेज? अब प्री ऑपरेशनल स्टेज में एनिमिज्म आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है?
ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। एट्रीब्यूटिंग लाइफ लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब निर्जीव वस्तुओं को जीवन जैसे गुण देना, तार्किक संबंधों को समझना, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग या मोरल रीजनिंग। तो एनिमिज्म की बात करी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्या कि एट्रीब्यूटिंग लाइफ लाइक क्वालिटीज टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जब बच्चा क्या है, आपने देखा होगा गुड़िया को खिलाने लगता है या वो बोलता है या मेरा दोस्त है, इस तरह से उसमें क्या जीवन की वो बात करता है। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया दोस्तों। चिल्ड्रंस बिगिन टू थिंक लॉजिकली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन विच स्टेज। बच्चे तार्किक रूप से सोचना और परिवर्तन की अवधारणा को समझना किस चरण में शुरू करते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज में शुरू करते हैं, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? तो थिंक लॉजिकली एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी इन विच स्टेज। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भाई, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वह जो रिवर्सिबिलिटी उनमें आ जाती है, नहीं होती है तो प्री ऑपरेशनल में नहीं होती है, और जो आ जाती है तो वह कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। आ जाते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18th। अकॉर्डिंग टू प्याजे, ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इंडिविजुअल्स डेवलप द एबिलिटी टू। हिंदी में क्या है कि प्याजे के अनुसार औपचारिक संचलनात्मक चरण के दौरान व्यक्ति की क्षमता विकसित करते हैं। किस तरह से? सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स, अमूर्त समस्याओं को हल करना, यूज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स टू लर्न, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके सीखना। ऑप्शन सी इमिटेट एक्शंस, क्रियाओं की नकल करके सीखना, अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व को समझना। तो 18 के क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बात इसने किस स्टेज की करी है? जो बात करी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की। ठीक है, एक एक पॉइंट्स जब क्वेश्चन किया करिए तो इन चीज को याद रखिए। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज मतलब किस अवस्था की बात करी गई है? तो औपचारिक संचलनात्मक चरण की बात करी है। तो इसमें किस चीज की बात करने लग जाता है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम जो होती हैं, अमूर्त समस्याएं होती हैं, उनको हम हल करने लग जाते हैं। तो 18 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। आ जाते हैं अपने 19वें क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट टर्म डिड प्याजे यूज टू डिस्क्राइब अ चाइल्ड प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यू इंफॉर्मेशन। प्याजे कहते हैं कि बच्चे की नई जानकारी को ग्रहण करने की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए कौन सा इस शब्द इस्तेमाल किया गया है? उसको हम एकोमोडेशन बोलते हैं, असाइमिलेशन या समाकलन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम संतुलन बोलते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन संगठन बोलते हैं। अब आपको यह बात पता होनी चाहिए, जब नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं असाइमिलेशन। अभी आपने ये चीज़ पढ़ी थी, समाकलन, जब नई जानकारी को उसने जोड़ा था। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दोस्तों, वह हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे भैया 20वें क्वेश्चन पर हम लोग। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन एंगेज इन प्रिटेंड प्ले एंड बिगिन टू यूज लैंग्वेज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि किस चरण में बच्चे कल्पना खेल में भाग लेते हैं और भाषा का उपयोग शुरू करते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी चरण में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? सिंपल सा क्वेश्चन है मगर आपको समझना पड़ेगा। तो ये कौन सी अवस्था है? ऑप्शन नंबर बी। बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किसमें? प्रिटेंड प्ले, ऐसा करने का वो उपयोग शुरू कर देते हैं, कल्पना खेल का खेल। ठीक है, आ जाए क्वेश्चन नंबर 21। What is the central concept of Piaget's theory of cognitive development? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का केंद्रीय विचार क्या है?
इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, पर्यावरणीय प्रभाव, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण, जेनेटिक इनहेरिटेंस, आनुवांशिक विरासत की बात करता है, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन, व्यवहार संशोधन की बात करता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही आंसर है इसका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जीन प्याजे साहब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करते हैं, विकास के चरण की बात करते हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, which stage is associated with the development of hypothetical reasoning? कौन सा चरण परिकलनात्मक तर्क के विकास से जुड़ा हुआ है? अभी हम लोगों ने बात करी थी हाइपोथेटिकल रीजनिंग किस अवस्था में आती है, सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब ये सभी स्टेज आपको पता होनी चाहिए। तो हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो आ जाती है वह आ जाती है आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो है हाइपोथेटिकल रीजनिंग आ जाती है। तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इगोसेंट्रिज्म? अहम केंद्रवाद का उदाहरण क्या है? देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, शेयरिंग टॉयज विलिंगली विलिंगली खिलौने आसानी से साझा करना, ऑप्शन बी अज्यूमिंग एवरीवन सीज द वर्ल्ड एज दे डू, यह मानना कि हर कोई दुनिया में उसी तरह देखता जैसे वे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरों के दृष्टिकोण को समझना, ऑप्शन नंबर डी इंगेजिंग इन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अमूर्त तर्क में शामिल होना। तो जो सही उत्तर हो जाएगा 23 का, किस चीज की बात कर रहा है? इगोसेंट्रिज्म की। इगोसेंट्रिज्म जो है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है इस ऑप्शन के हिसाब से। आगे भैया क्वेश्चन नंबर 24, एट द रेंज what is the range of the sensory motor stage? सिंपल सा क्वेश्चन, बर्थ टू 2 ईयर, 2 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर, या 12 ईयर। सिंपल सा आंसर है इसका बर्थ टू 2 ईयर। सेंसरी मोटर स्टेज का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, व्हाट इज डिसेंटरिंग इन प्याजेस थ्योरी? प्याजे के सिद्धांत में विकेंद्रीकरण क्या है? अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन, स्थिति के कई पहलुओं को समझना, ऑप्शन बी फोकसिंग ओनली इन वन एस्पेक्ट, मतलब केवल एक पहलू पर ध्यान देना, लूजिंग फोकस ड्यूरिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या हल करते समय ध्यान खोना, या ऑप्शन नंबर डी शिफ्टिंग फ्रॉम इगोसेंट्रिज्म इगोसेंट्रिक थिंकिंग, अहम केंद्रित सोच में बदलाव। तो किस चीज की बात करेंगे? डिसेंट्री, मतलब विकेंद्रीकरण क्या होता है? एक होता है सेंट्रेशन, एक होता है विकेंद्रीकरण डिसेंट्रेशन। तो ये जो बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर जो है ए की बात कर रहे हैं, मतलब स्थिति के कई पहलुओं को समझना, मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन, वह जो होता है विकेंद्रीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबिलिटी ड्यूरिंग विच स्टेज डेवलप हो जाती है? परिवर्तन की अवधारणा किस चरण के दौरान विकसित होती है जीन प्याजे की थ्योरी में? सेंसरी मोटर अवस्था में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? किस चीज की जो डेवलप हो जाती है? तो रिवर्सिबिलिटी, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? परिवर्तन। वो किस अवस्था में डेवलप हो जाता है? वह जो हो जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में जो है वह अवस्था डेवलप हो जाती है। किस चीज़ की? रिवर्सिबिलिटी की डेवलप होती है। होता किस में है? प्री ऑपरेशनल में होता है, मगर इसमें क्या होता है? रिवर्सिबिलिटी नहीं होता, वो ये चीज़ नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 27, Piaget's term of mental balance between assimilation and accommodation is? प्याजे का समाकलन और समायोजन के बीच मानसिक संतुलन के लिए एक शब्द है। तो उन दोनों के बीच को जो संतुलित करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिब्रियम, एडाप्टेशन, या स्कीमा बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, क्या है? उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। संतुलन क्या होता है?
संतुलन। 27 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच स्टेज इन्वॉल्व्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सिस्टमेटिकली। कौन सा चरण समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने से संबंधित है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सभी स्टेजेस तो अब आपको पता ही चल गई होंगी कौन कौन से स्टेजेस हैं। इनके ईयर भी याद कर लीजिए, कौन से किस उम्र में आता है, बर्थ से 2 ईयर 2 से आगे का। तो बात आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जो हम सिस्टमेटिकली चीज़ों को सॉल्व करने लग जाते हैं। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हैं तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसी चैनल के अबाउट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल पे ये जो पीडीएफ है विद आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप लोगों से यही कहूँगा, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नए क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे। और कोई भी सुझाव हो वो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आ जाते हैं नए क्वेश्चन पर। व्हाट इज सेंटरेशन इन पैजेस थ्योरी। अभी हम लोगों ने डिसेंट्रेशन पढ़ा था, विकेंद्रीकरण। अब बात करते हैं केंद्रीकरण की। फोकसिंग ऑन मल्टीपल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, ये अभी पढ़ा है। फोकस ऑन वन एस्पेक्ट एंड इग्नोरिंग अदर्स, मतलब एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और अन्य को अनदेखा करना। ऑप्शन सी सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, अमूर्त समस्याओं को हल करना। ऑप्शन डी बैलेंसिंग असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन, समाकलन और समायोजन को संतुलन करना। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेंटरेशन, फोकस ऑन, सॉरी मल्टीपल एस्पेक्ट वाला हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो ये जो होता है आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट एंड इग्नोरिंग अदर्स। जब सेंटरेशन की बात करेंगे, केंद्रीकरण की बात करेंगे, तो हम एक पहलू पर देखते हैं, बाकियों को अनदेखा कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट डज प्याजे टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म मीन। मतलब प्याजे के रचनावाद शब्द का अर्थ क्या है? नॉलेज इज पैसिवली एब्सॉर्ब्ड, ज्ञान जो है निष्क्रिय रूप से ग्रहण होता है। नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ट बाय लर्नर्स, ज्ञान को विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से बनाया जाता है। ऑप्शन सी टीचर कंस्ट्रक्ट नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, शिक्षक जो है छात्रों के लिए ज्ञान का निर्माण करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी लर्निंग हैपेंस ओनली थ्रू रिवार्ड्स, सीखना जो है केवल पुरस्कारों के माध्यम से होता है। तो 30 का जो सही ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा, जो नॉलेज है एक्टिवली बिल्ट बाय लर्नर्स, मतलब नॉलेज जो है सक्रिय रूप से यहाँ पे काम करता है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। आ गए अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट एसोसिएटेड विद प्याजेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे की कौन सी अवस्था में औपचारिक संक्रियात्मक चरण में यह संबंधित नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन दिए क्या क्या चीजें हैं, वो है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग या इगोसेंट्रिज्म। किस चीज की बात करी है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन सी चीज नहीं है औपचारिक में? तो जो होती है उसमें कौन सी होती है? हाइपोथेटिकल रीजनिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है। और जो नहीं होता है भैया, और क्या नहीं होता है? इगोसेंट्रिज्म जो नहीं होता है किसमें? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकॉर्डिंग टू Piaget, which process allowed a child to learn from new experiences? प्याजे के अनुसार कौन सी प्रक्रिया बच्चे को नए अनुभवों से सीखने की अनुमति देती है? एडाप्टेशन अनुकूलन से, रिफ्लेक्शस प्रतिवर्त से, मेमोराइजेशन स्मृति निर्माण से, या रिपीटिशन पुनरावृत्ति से। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह कौन सा होगा? जो चाइल्ड नए एक्सपीरियंसेस लेते हैं वह होता है एडाप्टेशन, अनुकूलन से होगा। तो 32 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द मेन लिमिटेशंस ऑफ चिल्ड्रंस इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज।
किसकी बात करी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व संचलनात्मक चरण में बच्चे की मुख्य सीमा क्या है? लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, इगोसेंट्रिज्म एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या लॉजिकल रीजनिंग। चीजें आप याद कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चंस जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाएंगे और हर बार जीन पियाजे से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए तो यकीन मानिए आपके वहाँ पे जीन पियाजे से आने वाले सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। दोनों ही पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी तरह से, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। नए क्वेश्चन सॉरी, हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेन लिमिटेशंस ऑफ चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज, तो वह हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर इगोसेंट्रिज्म एंड लैक ऑफ कंजर्वेशन। आपने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग किस में आता है? यह फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। तो जो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, विच टास्क इज यूज टू टेस्ट कंजर्वेशन इन पियाजेस थ्योरी? पियाजे के सिद्धांत में संरक्षण का परीक्षण करने के लिए कौन सा कार्य उपयोग किया जाता है? 3 माउंटेन टास्क बोलते हैं उसको, वाटर इन डिफरेंट ग्लास टास्क बोलते हैं, मतलब विभिन्न गिलासों के पानी का कार्य होता है, या मैचिंग शेप टास्क आकार मिलाने का कार्य, या बैलेंसिंग स्केल टास्क। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। पियाजे ने जो है 3 माउंटेन टास्क भी दिया है, वाटर इन डिफरेंट ग्लासेस टास्क भी दिया है। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा वाटर इन डिफरेंट ग्लासेस टास्क। अब यहीं पे एक चीज समझ लीजिए, जब कंजर्वेशन की बात करें प्याजे तो इसी चीज पे आप जाइएगा, वाटर इन डिफरेंट ग्लासेस टास्क की बात उन्होंने करी है, मतलब विभिन्न ग्लासों का पानी की, जब वो क्या करें संरक्षण की बात करते हैं। 34 का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 35 पर, ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन अचीव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लासिफिकेशन? किस चरण के दौरान बच्चे वर्गीकरण की समझ जो है प्राप्त कर लेते हैं? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में? किस चीज की वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन किस अवस्था में वो सीख जाते हैं या समझ आ जाती है? वह जो आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, उनमें समझ वह आ जाती है। किस चीज की समझ? वर्गीकरण करने की। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाता है मित्रों वह होता है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉल मार्क ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज? निम्नलिखित में से कौन सा संवेदी मोटर चरण की पहचान है? संवेदी मोटर मोटर चरण जो कि आपका है ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है उसमें, ऑप्शन बी स्कीमा का विकास आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आता है, या संरक्षण को समझना आता है। संरक्षण को समझना अभी हम लोगों ने पढ़ा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आपको पता है किस अवस्था में होता है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है। दो अवस्थाएं हो गई, डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा होता है या लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। जो करेक्ट ऑप्शन है वह कौन सा है भाई? देखिए करेक्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ स्कीमा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, Piaget believed the cognitive development is driven by, क्या प्याजे का मानना था कि संज्ञानात्मक विकास प्रेरित होता है कैसे? बायोलॉजिकल मैच्योरेशन एंड एक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ सक्रिय संपर्क करके, पुरस्कार और दंड देके, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट करके, या सोशल मॉडलिंग सामाजिक मॉडलिंग के साथ। तो जो 37 का सही उत्तर आप देखिए बहुत आसानी से समझ भी गए होंगे, सक्रिय संपर्क के साथ हुआ जाता है। तो 37 का जो करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग अपने 38वें क्वेश्चन पर। 38वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम इन पियाजेस थ्योरी? मतलब पियाजे के सिद्धांत में संतुलन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? चाइल्ड गिव्स अप ओल्ड स्कीमा, बच्चे पुराने स्कीमा को छोड़ देते हैं। बैलेंस बिटवीन असाइमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज रिस्टोर्ड, समाकलन और समायोजन के बीच संतुलन बहाल हो जाता है। प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करी गई भैया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, द चाइल्ड मेमोराइज न्यू कॉन्सेप्ट,
या लर्निंग बिकम्स पैसिव। लर्निंग तो पैसिव होगी तो वो सही होगा ही नहीं, लर्निंग हमेशा क्या होती है, एक्टिव होती है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। अभी आप लोगों ने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा भी था पहले क्वेश्चन में, इससे पहले कुछ क्वेश्चन में। तो 38 का जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वह कौन सा होगा, वह होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग अपने 39वें क्वेश्चन पर, विच कॉन्सेप्ट इज टेस्टेड इन द थ्री माउंटेन टास्क। अभी हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी उससे पहले, ग्लास वाली बात, ठीक है। ग्लास वाली बात में क्या आया था, कंजर्वेशन। याद रखिएगा जहां पे कंजर्वेशन की बात करेगा वहां पे ग्लास वाली जो बात करी गई थी उसकी बात आती है। जब हम थ्री माउंटेन टास्क की बात करेंगे, प्याजे ने थ्री माउंटेन टास्क भी एक दिया था। उन्होंने वहां पे वो किस लिए दिया था, वो जो दिया था अहम केंद्रवाद, इगोसेंट्रिज्म को चेक करने के लिए उन्होंने थ्री माउंटेन टास्क को वहां पे दिया था। तो 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वह होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब आगे क्वेश्चन नंबर 40 पर, व्हाट डज सिंबॉलिक प्ले इंडिकेट इन अ चाइल्ड। प्रतीकात्मक खेल बच्चों में क्या इंगित करता है। तो ऑप्शन नंबर, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, तार्किक सोच का विकास होता है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होती है, अमूर्त तर्क आ जाता है, एबिलिटी टू यूज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट और एक्शंस, क्या होता है, वस्तुओं या क्रियाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करने की क्षमता। ऑप्शन डी, इगोसेंट्रिज्म थिंकिंग। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 41 क्वेश्चन नंबर भैया देखिए क्या है, विच एज ग्रुप टिपिकली अचीव्स मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन टास्क। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजर्वेशन किस में आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे एज ग्रुप दे दिया गया, इसके लिए आपको क्या होगा, वो पता होना चाहिए कि 2 से 4 में कौन सी अवस्था होती है, 4 से 7 की कौन सी होती है, 7 से 11 की, या 11 से ऊपर की अवस्था कौन सी होती है। तो जिसमें हम कंजर्वेशन टास्क में मास्टरी आ जाती है वो किस में होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है, कौन सी आपकी अवस्था होती है, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को क्या बोलते हैं, एक हो गई सेंसरी, फिर प्री ऑपरेशनल, या जो भी होती है उसको आप समझिए, याद करिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज ऑब्जेक्ट परमानेंस सिग्निफाई इन प्याजेस थ्योरी। वस्तु स्थायित्व जो है प्याजे के थ्योरी क्या अर्थ है, द एबिलिटी टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन, तार्किक संचालन की करने की क्षमता। ऑप्शन बी, रिकॉग्नाइजिंग दैट ऑब्जेक्ट्स इवन एग्जिस्ट व्हेन आउट ऑफ साइट, यह समझना कि वस्तुएं दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद रहती हैं। अंडरस्टैंडिंग एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, अमूर्त अवधारणाओं को समझना। बैलेंसिंग न्यू एंड ओल्ड इंफॉर्मेशन, नई और पुरानी जानकारी का संतुलन। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है। तो 42 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इगोसेंट्रिज्म, सॉरी, वस्तु स्थायित्व की बात करी गई है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है यह समझना कि वस्तुएं दृष्टि से बाहर होने पर भी मौजूद रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज प्याजे मीन बाय कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। प्याजे के संज्ञानात्मक संघर्ष से क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए, डिसएग्रीमेंट बिटवीन पियर्स, सहपाठियों के बीच असहमति, अ चैलेंज टू एक्साइटिंग स्कीमास, एग्जिस्टिंग स्कीमास, मौजूद स्कीमा को चुनौती देना। ऑप्शन सी, इमोशनल स्ट्रेस ड्यूरिंग लर्निंग, सीखने के दौरान भावनात्मक तनाव। ऑप्शन नंबर डी, डिफिकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे आ जाएगा, तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, अ चैलेंज टू एक्साइटिंग स्कीमा, मौजूदा स्कीमा को चुनौती देंगे तभी हम संज्ञानात्मक जो उनमें क्या संघर्ष होता है वह डेवलप हो जाता है। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, इन विच स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट सॉल्विंग कंजर्वेशन टास्क करेक्टली। अभी इससे पहले उसमें एज ग्रुप पूछा गया था, किस चरण में बच्चे संरक्षण कार्यों को सही तरह से हल करना शुरू कर देते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट या फॉर्मल। अभी अभी इसको देखा था मगर किसी और तरह से देखा था। तो 44 का जो सही उत्तर है क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज सीरिएशन, मतलब क्रमबद्धता क्या है प्याजे के अकॉर्डिंग। अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, कार्यों का अनुक्रम समझना। ऑप्शन बी, द एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट इन ए लॉजिकल ऑर्डर, वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, समस्या के एक पहलू पर ध्यान देना। या ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग सिंबल्स टू रिप्रेजेंट आइडियाज, विचारों को प्रस्तुत करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना। अब सीरिएशन क्या होता है, क्रमबद्धता क्या होगा, सिंपल सा आंसर है 42 का ऑप्शन नंबर बी, द एबिलिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स इन लॉजिकल ऑर्डर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आ गए क्वेश्चन नंबर 46 पर, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं। व्हाट एबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, फिर से देखिए चौथी अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात यहाँ पे करी गई। इसमें क्या होता है, सॉल्विंग हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम, परिकलनात्मक समस्या को हल करना आ जाता है। लर्निंग थ्रू इमिटेशन, इमिटेशन के द्वारा हम लोग सीखते हैं। डेवलपिंग ऑब्जेक्ट परमानेंस, अंडरस्टैंडिंग सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। अब आपको पता है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जब डेवलप होती है वो आपके चौथे चरण में ही डेवलप होती है। बाकी आपको पता है ऑब्जेक्ट परमानेंस किस में होता है, इमिटेशन के थ्रू कब हम सीखते हैं, सिंपल वाला कब आता है, तो इसमें जो हम लॉजिकल रीजनिंग वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज आती है और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 47, फिर से देखिए, व्हाट डिड प्याजे मीन बाय एनिमिस्टिक थिंकिंग, प्याजे का सजीववादी सोच से क्या मतलब था। ठीक है, तो क्या मतलब है, बिलीविंग दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव फीलिंग एंड इंटेंशंस, यह मानना कि निर्जीव वस्तुओं में भी भावनाएं और इरादे होते हैं। ऑप्शन बी, अंडरस्टैंडिंग लॉजिकल प्रॉब्लम्स, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग। या ऑप्शन नंबर डी, क्रिएटिंग इमेजिनरी सिनारियोज, काल्पनिक परिदृश्यों का निर्माण करना। तो 47 का जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, बिलीविंग दैट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैव फीलिंग्स एंड इंटेंशन, यह मानना कि निर्जीव वस्तुओं में भी भावनाएं और इरादे होते हैं। आगे हम लोग अपने 48वें क्वेश्चन पर, 48वां क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट स्किल इज अचीव्ड ड्यूरिंग द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर से देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ भैया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आ जाती है कॉन्क्रीट में, हाइपोथेटिकल रीजनिंग आती है, लॉजिकल अबाउट कॉन्क्रीट इवेंट्स आ जाता है, या लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा अधिग्रहण करना उनमें आ जाता है। किस चीज की बात करी गई है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की बात करी गई है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कौन सी अवस्था होती है, तो तीसरी अवस्था होती है। एब्स्ट्रैक्ट अभी आपने पढ़ा किसमें होता है, हाइपोथेटिकल रीजनिंग भी आपको पता है किसमें होती, चौथी अवस्था में जाती है दोनों। अब बचा लैंग्वेज एक्वाजिशन और लॉजिकल रीजनिंग, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 48 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। आगे हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन के पास, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन से पहले हमारा 49वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन प्याजेस थ्योरी व्हाट इज इगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रवाद क्या है। फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है अहम केंद्रवाद पे, तो क्या होता है, अ चाइल्ड बिलीव दैट एवरीवन शेयर देयर पर्सपेक्टिव, एक बच्चे का विश्वास है कि हर कोई उनका दृष्टिकोण साझा करता है। ऑप्शन बी, द एबिलिटी टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर्स व्यू पॉइंट, दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने की क्षमता। ऑप्शन सी, फोकसिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम, अमूर्त समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर डी, लॉजिकल रीजनिंग अबाउट फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब इगोसेंट्रिज्म क्या होता है, अकॉर्डिंग टू प्याजे, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो जो सही उत्तर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है कि इगोसेंट्रिज्म में बच्चा क्या करता है, बिलीव करता है या विश्वास करता है कि हर कोई उनका दृष्टिकोण साझा करता है, जो बच्चा देख रहा है वही दूसरे लोग भी देख रहे हैं, यही इगोसेंट्रिज्म में होता है। हम अपने अंतिम प्रश्न पर आ गए जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है।
आप लोगों से यही कहूँगा, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आपने ये सभी एमसीक्यूज़ देखे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिए। और हाँ, जो भी सुझाव हों आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, ठीक है? आगे की थ्योरीज़ आपको किस टॉपिक के एमसीक्यूज़ चाहिए, आप वो मुझे कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ मैं आपको कंप्लीट करके दूँगा। तो 50 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ पियाजेज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? क्या पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण कौन-सा है? इसका आंसर तो मैं बताने नहीं जा रहा हूँ। आप लोग ही इसका आंसर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो भी लोग आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताएँगे, उनके कमेंट को मैं इमोजी दूंगा, हार्ट, ठीक है? आप समझ जाएंगे। तो सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट या फॉर्मल? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप लोग ज़रूर 50 क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, ठीक है?